बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य की रानी देविका अपने सौंदर्य और करुणा के लिए जानी जाती थी। उसका जीवन सुखमय था, परंतु एक युद्ध ने सब कुछ छीन लिया। उसके पति राजा वीरेंद्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। राज्य में शोक छा गया और रानी का हृदय शून्य हो गया। राज्य, वैभव, सुख सब उसके लिए अर्थहीन हो चुके थे। दिन रात वो केवल एक ही प्रश्न से जूझती रहती, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या मेरा पति अब भी कहीं है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उसने मां काली की शरण ली। रानी ने राजमहल त्याग दिया और घने वन में स्थित एक प्राचीन शमशान के समीप तपस्या आरंभ की। बिना अन्न, बिना जल, केवल मां काली का नाम। वर्षों बीत गए, उसका शरीर क्षीण हो गया, पर उसकी श्रद्धा अडिग रही। एक अमावस्या की रात, जब आकाश में बिजली चमकी और वायु प्रचंड हो उठी, तब शमशान की भूमि कांप उठी। अग्निज्वाला के मध्य मां महाकाली प्रकट हुई, भयंकर भी, करुणामयी भी। मां ने गंभीर स्वर में कहा, वत्से, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? रानी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दिखा दीजिए कि मेरा पति इस समय कहाँ है। मां काली ने अपने त्रिनेत्र खोले, समय और मृत्यु के बंधन टूट गए। एक दृश्य प्रकट हुआ। रानी ने देखा, उसका पति जीवित था, स्वस्थ था, और वो उसी राज्य में था, उसी समय में, परंतु एक अन्य लोक में, जहां वो एक दूसरी रानी के साथ निवास कर रहा था। वो राज्य भी था, प्रेम भी था, जीवन भी, पर वो संसार, पृथ्वी नहीं था। कुछ क्षणों में रानी स्वयं भी उस लोक में पहुंचा दी गई। उसने अपने पति से भेंट की। राजा वीरेंद्र ने उसे देखकर कहा, देविका, रो मत, मेरी मृत्यु अंत नहीं थी, ये केवल एक द्वार था। रानी ने कांपते स्वर में पूछा, तो हमारा प्रेम? राजा मुस्कुराया, प्रेम आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया मार्ग चुनती है। तभी रानी को समझ आया, मृत्यु वियोग नहीं, परिवर्तन है। बंधन टूटते नहीं, रूप बदलते हैं। और मुक्ति का अर्थ किसी को पा लेना नहीं, बल्कि सत्य को जान लेना है। अगले ही क्षण वो पुनः शमशान में थी। मां काली सामने खड़ी थी। मां ने कहा, अब बताओ, क्या चाहती हो? रानी ने शांत होकर उत्तर दिया, मां, अब मैं कुछ नहीं चाहती। मैं जान गई हूं कि जो छूटता है वो खोता नहीं। मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा दीजिए। मां काली मुस्कुराई और रानी देविका का जीवन तपस्या से ज्ञान की ओर मुड़ गया। ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियां सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।